चतरा में दुष्कर्म की एक वारदात सामने आई है जिसमें पीड़िता महिला थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस का रवैया वही वर्षों पुराना है जो पहले हुआ करते थे। 10 साल 20 साल पहले जो हम और आप सुना करते थे। झारखंड पुलिस कहीं ना कहीं चतरा की पुलिस वहीं पहुंच गई है। पिछले 22 दिनों से पीड़िता महिला थाने के चक्कर लगा रही है। पीड़िता की प्राथमिकी 4 दिन के बाद दर्ज की गई। मेडिकल दर्ज करने में देरी किया गया, मेडिकल टेस्ट करने में। आखिर दुष्कर्म की पुष्टि 4 से 5 दिनों के बाद कैसे होगी मेडिकल जांच में, यह चतरा की पुलिस ही बता सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। चतरा की महिला थाने पर गंभीर आरोप, रेप का एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी। 22 दिन बाद रेप का दर्ज किया एफआईआर। एक बार फिर चतरा पुलिस विवादों के घेरे में है। पुलिस ने रेप का एफआईआर दर्ज करने के बजाय पीड़िता को थाने का चक्कर लगवाया। कन्हाचट्टी प्रखंड के एक दलित महिला से हुआ दुष्कर्म। हथियार की नोक पर महिला से दुष्कर्म का आरोप। 18 मई को गांव के ही बलजीत यादव ने किया दुष्कर्म। पीड़ित महिला ने 22 मई को महिला थाने में दिया आवेदन, लेकिन महिला थाने ने नहीं दर्ज की प्राथमिकी। महिला थाने ने नोटिस जारी कर 13 जून को फिर थाने बुलाया। आरोपी बलजीत यादव को भी पक्ष रखने के लिए थाने बुलाया। 13 जून को पीड़िता फिर थाने गई, लेकिन फिर भेज दिया गया घर। फिर नोटिस जारी कर पीड़िता को फिर 16 जून को थाने बुलाया। महिला थाना प्रभारी 22 मई से रेप पीड़िता को घुमाती रही, लेकिन रेप जैसे संगीन मामले में भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। आखिरकार जब मीडिया में ये खबर चली, तब जाकर आनन फानन में प्राथमिकी दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया। फिर मैडम बोल दिया कि बोला हाँ केस हो गया। फिर जब फोन करते हैं तो बोलता है कि आपका नहीं केस करने के लिए बोला था रे। हम कि केस करने के लिए आए थे तो हम कैसे बोलेंगे? का पति पत्नी झगड़ा किए हैं, ऐसे दुइयों के बुला के समझौता कीजिएगा। अब हमको वो रेप किया, हम केस करने के लिए आए हैं तो क्या रे बोल केस करना है था तो नोटिस क्यों नहीं गया? तो हम कि आप दिए तो हम ले गए। तो नोटिस है तुम्हारे पास? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नोटिस दे दिया, मैंने आए आपके साथ गलत हुआ। हाँ, इन लोग आपको नोटिस देके भेज दिया। केस नहीं किया उस समय? अब हम बोले केस करे ला, वो केस किया ना किया सब उन लोग ने जानेगा। हाँ, हम उतना जानते तो लुटिस यहीं छोड़ देते हैं। हम लोग इंसाफ लिया ना, लेने के लिए मांगने के लिए आए और मिल गया लुटिस, तो हम लोग के उतना धंसता तो हम लोग इतना थोड़ी ना लेके लुटिस घूरते हैं। आप पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाह रहे हैं आप? पुलिस से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो गलत कर रहा है उसका गलत का सजा होना चाहिए। आज हमको ऐसे परिवार के कर दिया, किसी के कल और बेटी बहन के पकड़ लेगा, किसी माँ बेटी के, तो ये सब गलत नहीं ना। वो डायरेक्ट बोल देता है कि कोई कुछ नहीं करेगा, हमको कौन कुछ ही करेगा। सब हमको एसपी डीएसपी सब जानता है। महिला थाना प्रभारी सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि आखिर रेप जैसे संगीन मामले में भी प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस ने 22 दिन क्यों लगाया? पूरे मामले पर महिला थाना प्रभारी की दलील है कि पीड़िता खुद जांच नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी ये दलील भी उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। सवाल ये कि दुष्कर्म जैसे मामले की जानकारी होने के बाद भी पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश क्यों की? न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। ये अजीब है कि आज के दौर में जब समाज कहां से कहां पहुंच गया, एक महिला, एक औरत अपनी इज्जत लूटने की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काट रही है और थानेदार कह रही हैं कि पीड़िता नहीं चाहती थी प्राथमिकी दर्ज कराना। इसका मतलब क्या? ये समझ से बाहर है। जब दर्ज ही नहीं कराना चाहती थी तो फिर थाना में जाकर आवेदन क्यों दिया था पीड़िता ने? ये समझते अपने सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे चतरा से। संजय, 22 दिनों के बाद रेप की प्राथमिकी, क्या मिलेगा जांच में? अब ये तो आरोपियों को बचा लिया चतरा पुलिस ने। अभिषेक, मैं बता दूं कि चतरा जो महिला थाना जो कुमारी, उनका अजीब घटना रहता है। आप देखिए कि जो महिला आई थी अपना दुष्कर्म को लेकर के, लेकिन जो इंसाफ के बदला उन्हें एक काउंसिल नोटिस दे दिया गया। काउंसिल नोटिस दिया जा रहा है कि जब पति पत्नी में कोई विवाद होता है तब, लेकिन बलात्कारी थाना प्रभारी को
एफआईआर करना चाहिए और उसके बाद जो इसमें आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक काउंसिल को नोटिस दे दिया और नोटिस देने के बाद उन्होंने उनको भेज दिया गया। लेकिन जब इस तरह का जब हम लोग को जानकारी मिला तो हम लोग जब इसका पहल किए तो जाकर के थाना प्रभारी ये बात जब एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन को जब पता चला तो उन्हें संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद जो है महिला के ओर से वो खड़ा हुए और थाना को सूचना दिए कि जल्द से जल्द इनका एफआईआर होना चाहिए और उसके बाद जो प्रक्रिया होता है मेडिकल जांच और उसके बाद 164 का जो बयान होता है वो होना चाहिए। उसके बाद जो कल जो है उसके मेडिकल जांच किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया और आज जाकर के 164 का बयान हुआ है। ये कहीं ना कहीं महिला थाना प्रभारी अगर रहेगी तो जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब मामला दर्ज करने के लिए जब पीड़िता पहुंची थी तो मामला में आनाकानी करे और उसको काउंसिल नोटिस दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये थाना प्रभारी अगर रही तो आखिर ये जो दुष्कर्म जो किया है आखिर ये महिला को इंसाफ कैसे मिलेगा। अभी से आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ रहे हैं और पूरे झारखंड वासी भी समझ रहा है कि आखिर जब एफआईआर करने में इतना समय बीता थी और उसके बाद जो है एफआईआर तो हो गया है, लेकिन अभी भी महिला को ये डर है कि वो हमको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी अभिषेक, झारखंड पुलिस के हुक्मरानों को यह सुनना चाहिए कि दुष्कर्म के एक मामले में 18 मई को महिला जाकर आवेदन देती है और 22 दिन के बाद कल 14 जून को महिला का मेडिकल कराया जाता है। ऐसा कौन सा मेडिकल जांच होगा कि महिला की रेप की पुष्टि कर देगा? यह बलजीत यादव नाम के दुष्कर्म या युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और निहायत ही इसकी जितनी भत्सना की जाए उतनी कम होगी कि महिला थाना प्रभारी से इस तरीके के व्यवहार की अपेक्षा स्थानीय लोग कैसे कर सकते हैं कि रेप पीड़िता पिछले 22 दिनों से महिला थाना की चक्कर काट रही है और एसडीपीओ के हस्तक्षेप के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है। ऐसी महिला थाना प्रभारी पता नहीं कैसे काम कर रही हैं, ये समझने वाली बात है। लेकिन रेप के मामले में नोटिस करना, अगर पति पत्नी का मामला हो, नोटिस का मामला हो तो समझ में आता है। दुष्कर्म के मामले में नोटिस करना यह संभवतः झारखंड की अपने आप में पहली घटना होगी। पहले तो मेडिकल होता है, उसके बाद ही जांच में किसी प्रकार की आगे कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद संजय हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।